हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो एनपीटी दिनेश में आपका स्वागत है। आज का लेसन में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट जो है आपका पावर पॉइंट का उसके बारे में देखेंगे। खास करके ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है ये आपका पर्टिकुलर स्लाइड में अप्लाई किया जाता है। हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं उस टाइम में आपका जो स्लाइड किस हिसाब से एंट्री करेगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वो होता है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसको समझने के लिए मैं पहले आपको नॉर्मल प्ले करके दिखाऊंगा। विदाउट ट्रांजिशन इफेक्ट आपका प्रेजेंटेशन कैसा दिखता है, आपका स्लाइड का एंट्री कैसे होता है उसके बारे में पहले देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक एक करके हर स्लाइड में ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। उसमें आपका और भी साउंड भी आ जाएगा और कुछ आपका एनिमेशंस भी आ जाते हैं उसमें ग्राफिक्स टाइप का, ताकि आपका जो लुक है स्लाइड का वो बहुत ही अच्छा आएगा। इससे क्या होगा, आपका जो भी ऑडियंस हैं उनका अटेंशन भी बना रहेगा आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर और इंटरेस्टिंग भी लगेगा बोल सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप सभी को पता है कीबोर्ड से हम लोग क्या प्रेस करते हैं, F5 की प्रेस करते हैं। ठीक है, आइए F5 पहले प्रेस करते हैं। तो जैसे हम लोग F5 की प्रेस किए हैं ये आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्लाइड जो है आपका फुल स्क्रीन में आ चुका है। ये डायरेक्टली आया है आपका स्लाइड जो भी है आपका स्क्रीन में। अब नेक्स्ट स्लाइड के लिए आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं कीबोर्ड आपका माउस से। देखिए ये आपका सेकंड स्लाइड ये डायरेक्टली आपका आ जा रहा है। उसी टाइप का आपका कीबोर्ड से नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए एरो की यूज कर सकते हैं, आप स्पेस बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए एंटर भी आप दबा सकते हैं या कीबोर्ड से एन की भी प्रेस कर सकते हैं। ये था आपका स्लाइड जो कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन नॉर्मल ही आ रहा है। क्या इसमें कुछ इफेक्ट है क्या? जब ये लोग का एंट्रांस होता है क्या कोई इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला? जी नहीं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये खत्म हो गया है इसमें कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अपना मेन स्क्रीन में आ जाते हैं। पहले ये हमारा मेन स्क्रीन है। इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, वन बाई वन हमारा जो भी स्लाइड है उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड में आपका नेविगेशन पेन में आप देख सकते हैं ये आपका स्लाइड है। इन टोटल वी हैव 7 स्लाइड, हमारे यहाँ 7 स्लाइड है। फर्स्ट स्लाइड में आपको क्लिक करना है जिसमें आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपका जो भी है ट्रांजिशन स्टेप के अंदर में ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, इसके अंदर में आपको कुछ प्री डिफाइंड ट्रांजिशन इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट रो में इतना है। आपको अगर नेक्स्ट रो में देखना है क्या है तो यहाँ पे रो 2 में आ सकते हैं, यहाँ डाउन एरो में आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपका रो 2 का इफेक्ट है। ऐसे रो 3 में भी चेक कर सकते हैं 1 बाई 1, या तो यहाँ से आप मोर में जाकर भी इसके अंदर में जितना भी आपका इफेक्ट है वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप के अंदर में ट्रांजिशन इफेक्ट है वो खास करके यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइड करके हैं अलग अलग। जैसे कि आपका सॉफ्टेल के अंदर में कुछ है, उसके बाद एक्साइटिंग के अंदर में कुछ है और डायनामिक कंटेंट के अंदर में कुछ है। आपको इस वर्जन्स में कुछ एक्स्ट्रा लेटेस्ट ट्रांजिशन इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपका कॉटेंस हो गया, ओरिगिम हो गया, एयरप्लेन हो गया, इस टाइप का आपका क्रॉस हो गया। बहुत सारे नया नया ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड हुआ है ये आपका लेटेस्ट वर्जन में। और आप अगर पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा कम मिलेगा आपको ट्रांजिशन इफेक्ट देखने के लिए, जो लिमिटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अब हटाता हूँ और आपको सीधा कैसे अप्लाई करना है ट्रांजिशन उसके बारे में दिखाता हूँ। तो क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लाइड, आपको फर्स्ट स्लाइड को क्लिक करना है जिसमें आपको ट्रांजिशन अप्लाई करना है। उसके बाद में मैं फर्स्ट रो में जो है उसको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। फर्स्ट रो का मैं स्प्लिट ऑप्शन ले लेता हूँ। अब जैसे स्प्लिट में क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सिंपल प्रीव्यू दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एक इफेक्ट आया, इसमें क्या हुआ, आपका जो भी स्लाइड का एंट्री होता है तो उसमें कुछ ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जैसे ये अप्लाई करते हैं आपका ये प्रीव्यू एक्टिवेट हो गया है। आप इधर से भी प्ले करके यहीं पे देख सकते हैं कि कैसे दिखेगा। उसके अलावा आपका राइट साइड में इफेक्ट ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे।
आप जो भी यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट करते हैं उसका और भी बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल इन है, हॉरिजॉन्टल आउट है, वर्टिकल इन है। मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल आउट अप्लाई करना है, देखिए ये था आपका हॉरिजॉन्टल आउट। उसके अलावा आपको राइट साइड में टाइमिंग ग्रुप, टाइमिंग के अंदर में आपको साउंड भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको साउंड भी अप्लाई करना है पर्टिकुलर एक स्लाइड को, तो आप यहाँ पे जाएंगे साउंड में, उसके बाद आपको यहाँ दिया गया है जो भी साउंड उसमें से आप चूज कर सकते हो, या अदर साउंड में जाके आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी साउंड इफेक्ट रहेगा उसको भी आप ब्राउज करके यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट वन में मान लीजिए यहाँ पे क्लिक का ले लेता हूँ या कैमरा का ले लेता हूँ। चलिए कैमरा का ले लेता हूँ। अब जैसे मैं प्रीव्यू में क्लिक करूंगा, आपका कैमरा के साउंड के साथ में आपका जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट हम लोग अप्लाई किए हैं फर्स्ट स्लाइड में वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्यूरेशन भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये तुरंत ही निकल के ऑफ हो जा रहा है। तो इसका जो ड्यूरेशन है मैं इसको बढ़ा के 4 सेकंड कर लेता हूँ मान लीजिए। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, आप गौर से देखिएगा और सुनिए इसका जो साउंड आएगा। सो नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू। देखिए ये था आपका साउंड इफेक्ट के साथ में आपका ड्यूरेशन जो मैं सेट किया और आपको प्रीव्यू करके जो दिखाया। ये होता है आपका ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का जो भी उसके अंदर में इफेक्ट है उसके बारे में। यहाँ पे आपको नीचे में एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, वो है आपका अप्लाई टू ऑल। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप मान लीजिए 30-40 स्लाइड लिए हैं और आपको लगता है कि आपको जितना भी स्लाइड है सारे के सारे स्लाइड में सेम ट्रांजिशन इफेक्ट आपको अप्लाई करना है और साउंड भी जो है सेम ही देना है, ड्यूरेशन भी उतना ही रहेगा, तभी आपको अप्लाई टू ऑल में क्लिक करना है। अदरवाइज डोंट क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल ऑप्शन। अगर आप इसमें क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे में अप्लाई हो जाएगा। मेरे को अभी नहीं करना है, मैं इंडिविजुअल हर स्लाइड में डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ में आपको साउंड लेके दिखाऊंगा। अब मैं आता हूं सेकंड स्लाइड में। आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड नेविगेशन पेन से सेकंड स्लाइड के ऊपर। अब जैसे सेकंड स्लाइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है या कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं है, कोई भी ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा है। जैसे आप फर्स्ट स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड नंबर का नीचे में एक स्टार पॉइंट है, ये है आपका एक्चुअली एनिमेशन, मतलब इस स्लाइड में आपका ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है। अब बाकी स्लाइड में अगर देखेंगे जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आपका जितना भी स्लाइड है किसी में भी आपका अभी तक का ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। कैसा पता चला? क्योंकि इसका जो नंबर जो है स्लाइड का उसका नीचे में आपको कोई भी स्टार पॉइंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जिसमें भी स्टार पॉइंट आ जाएगा आपको मान लेना है कि इसमें आइदर ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है या तो कुछ एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। एनिमेशन तो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास करूंगा। अब सेकंड स्लाइड में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी इफेक्ट चाहिए, या तो आप मोर में भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे को चाहिए कर्टेन्स, आपको इसमें क्लिक करना है। ये आपका प्रीव्यू है। उसके बाद आप जैसे यहाँ से आपका ट्रांजिशन इफेक्ट लेते हो, इसका कोई मोर इफेक्ट नहीं है कर्टेन्स का। साउंड भी इसमें अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ से आप साउंड भी ले सकते हो। तो साउंड के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ से। उसके बाद आपको जो भी साउंड लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मान लीजिए हुस का, ये अभी मैं प्ले नहीं किया हूँ। उसके बाद आपको ड्यूरेशन भी सेट करना है। अब जैसे मैं प्रीव्यू में क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कैसे आपका ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ में साउंड भी आएगा। देखिए ये था आपका सेकंड स्लाइड जिसमें हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई किए हैं, उसके साथ में साउंड इफेक्ट भी दिए हैं। उसी टाइप का आप लोग को नेक्स्ट जितना भी आपका स्लाइड है 1 बाय 1 सब में क्लिक करते जाना है और उसमें आपको जो भी इफेक्ट देना है, जो आपको अच्छा लगे उसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपको साउंड इफेक्ट देना है तो आप साउंड इफेक्ट दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो नहीं दे सकते हैं। आप ड्यूरेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं हर पर्टिकुलर जितना भी आपका स्लाइड है उसके लिए। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्लाइड में भी जाना है उसी टाइप का। मैं फोर्थ स्लाइड में यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैं इसमें ये ले लिया। ये था मेरा फोर्थ स्लाइड, इसमें मैं कोई साउंड इफेक्ट नहीं दिया हूँ। अगर आपको साउंड इफेक्ट देना है तो यहाँ पे जाना है, इसमें से आपका जो भी साउंड इफेक्ट देना है
आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ इसमें साउंड इफेक्ट। अब मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये था आपका 4th नंबर स्लाइड का। उसी टाइप का आपका 5th स्लाइड में भी आपको कुछ लेना है जो भी आपको चाहिए। जैसे मैं इसमें फ्रैक्चर ले लिया, साउंड इफेक्ट जो आपको डालना है डाल सकते हैं। 6th स्लाइड में जाएंगे, 1 बाई 1 आपको क्या करना है, आपको जितना भी अप्लाई करना है वो सारे के सारे में ये देना है। नेक्स्ट आपको 7th नंबर स्लाइड में जाना है। उसके बाद आपका जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे डालना चाहते हो आप दे सकते हो। मैं इसमें दे देता हूँ मान लीजिए वॉर्टेक्स का। इसमें अगर आपको कुछ साउंड भी डालना है आप साउंड डाल सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है अभी नो साउंड है। ये आपका जितना भी है हमारा यहाँ जो 7 स्लाइड है उसके अंदर में हम लोग अब क्या किए हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर चुके हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड नेविगेशन पेन में आपका जितना भी स्लाइड है सभी नंबर का नीचे में आपका स्टार पॉइंट एनिमेशन का सिंबल्स आपका आ गया है। प्ले एनिमेशन सब में लिखा हुआ है। ये हमारा अप्लाई हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है इसको फुल स्क्रीन में प्रेजेंट करके देखेंगे कि हम जब भी इसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किस हिसाब से आपका फुल स्क्रीन में आ रहा है, ताकि आपका ऑडियंस को अच्छा लगे या नहीं लगेगा उसको आपको पहले ऑब्जर्व करना है। और जहां पे भी आपको जो भी चेंजेसमेंट करना है अब फिर से यही स्क्रीन में आकर आपको दोबारा इसको एडिट करना है। तो स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए आपको शॉर्टकट में बताया था प्रीवियस क्लास में, क्या है, F5। वेरी गुड। आपको F5 प्रेस करना है। आप जैसे F5 प्रेस करेंगे मैं 1 बाई 1 प्ले करूंगा, आप बस उसको उसका एनिमेशन के साथ में साउंड एंजॉय कीजिए। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं, आपका क्या मैं क्लिक कर रहा हूं वो बस आपको बताऊंगा। देखिए मैं पहले F5 प्रेस कर रहा हूं। जैसे हम लोग F5 प्रेस किए हमारा फर्स्ट जो स्लाइड है वो अपना स्लाइड का ट्रांजिशन के साथ में जो भी साउंड इफेक्ट दिए थे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। अब आपको जाना है नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपको माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है। ये था आपका सेकेंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड को जाने के लिए उसी टाइप का आपको कीबोर्ड से एरो भी आप यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एरो। अगर लेफ्ट साइड जाना है, प्रीवियस जाना है तो लेफ्ट एरो, आगे बढ़ना है तो राइट एरो। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको जाने के लिए आप और भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेस बार भी आप दबा सकते हैं। ये था। उसके बाद अगर आपको और भी नेक्स्ट स्लाइड देखना है तो और भी एक शॉर्टकट आपका कीबोर्ड का जो की है उसमें से यूज कर सकते हैं, वो है आपका एंटर की। आप एंटर की भी प्रेस करेंगे तो भी आपका नेक्स्ट स्लाइड आएगा। देखिए उसके बाद आपका एक और भी है, कीबोर्ड से आप की यूज कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाने के लिए। उसके लिए आपको एन प्रेस करना है कीबोर्ड से, एन ये है। उसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर में खाली जगह कहीं पे भी आपको राइट क्लिक करना है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट व्यूड है, ऑल स्लाइड्स है। देखिए इसमें से आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। यह आपका लास्ट स्लाइड आ गया है। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूं। देखिए यहाँ पे एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट लिखा है। इसको क्लोज करने के लिए, स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप की आप प्रेस कर सकते हैं या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये था हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट जो हम लोग हमारा जितना भी स्लाइड है उसमें अप्लाई किए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कैसे आपका डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट आपका पर्टिकुलर जो स्लाइड है उसमें अप्लाई करना है। आज का लेसन यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।